दुष्कर्मों को अपने दुर्गुणों को याद करते हुए अपने पतित अवस्था को समझते हुए भगवान के पास वो प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं दोइनो बोधिका, दीन भाव से। भक्ति के शुरुआत ही होता है ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से। तो जिनके हृदय में बहुत अहंकार है वो अपने दुर्गुणों को देख ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? जिनके हृदय में बहुत अहंकार है वो अपने दुर्गुण को कभी, तो उनका उसका प्रोग्रेस शुरू ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वैष्णव के 26 क्वालिटी है। उसका पहला है नम्रता, अमानित्यम। वही चीज गीता में भगवान कहते 20 आइटम ऑफ नॉलेज, 13 अध्याय में आपको मिलेगा। तो शुरुआत होता है 20 आइटम ऑफ नॉलेज का पहला नॉलेज है अमानित्यम। अमानित्यम मतलब मान शून्यता, अधम भित्यम प्राइडलेसनेस, अहंकार नहीं रहना। तो अगर आप ये सॉन्ग आप सुनेंगे या समझने की प्रयास करेंगे, बहुत सिंपल है, बंगाली में है, लेकिन कोई भी समझ सकता है। अगर देखेंगे तो देखेंगे सभी जो दुर्गुण भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं उनके अंदर है। ये एक्चुअली सभी दुर्गुण जो है हम लोगों के अंदर है। भक्ति विनोद ठाकुर तो महाभागवत है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार बता रहे हैं कि सारे दुर्गुण उनके अंदर हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप आयो, गौरंग महाप्रभु के शक्ति के स्वरूप है, जिन्होंने ये महाप्रभु के जो वाणी है वो पूरे भारत में प्रचार किया और परमहंस वैष्णव है। और उनके पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और एक महाभागवत है, और उनके शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद। उससे समझ सकते हैं कि एक भक्त का मूड किस प्रकार होना चाहिए, एक भक्त की चेतना किस प्रकार होना चाहिए, और उसको गाना चाहिए। नहीं गाएंगे, नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भक्ति में आप कहां पर है, स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो 3 प्रकार के प्रार्थना देखे। पहला क्या है? अभी बोला मैं, पहला क्या है? दोइनो बोधिका। दूसरा है सॉन्ग प्रार्थनात्मिका। दूसरा है याद है सॉन्ग प्रार्थनात्मिका, जहां पर भक्त भगवान के गुणगान करते हैं। पहले जब भगवान के पास हम लोग जाते हैं, पहले हमारे अवगुण को भगवान के पास बताकर क्या बोलना चाहिए? मैं बहुत योग्य हूँ, इसलिए आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं, क्या बोलना चाहिए? मैं बहुत अयोग्य हूँ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। कह रहे कि हे महाप्रभु आप पतित पावन हैं और मैं सबसे पतित हूं। तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बोल रहे थे कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पतित हैं। असल में हम लोग पतित ही हैं। ऐसे नहीं कि आप मतलब विनम्र होकर सोच रहे हैं कि मैं पतित हूं। एक्चुअली हम लोग पतित ही हैं। हम सब लोगों ने 4 नियम तोड़ा है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहरी रूप से सोच रहे हैं और भगवान के सामने सोच रहे हैं कि हम पतित हैं। असल में हम लोग पतित हैं, गिरे हुए, पापमय है हमारा जीवन। हमारा भागवत गीता का जो ये मतलब 4थे अध्याय का जो 3rd सेक्शन है, 3rd सेक्शन का नाम क्या है? रिमूविंग द सिन। तो कैसे पाप को हटा सकते हैं आपके कर्म से? आपके कर्म जो है कैसे निष्पाप हो सकता है? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो अगर आपके कर्म जो है आपके द्वारा क्या कहते हैं, आपके द्वारा पूर्ण रहेगा, नूनं प्रमत्तो कुरुते विकर्म यदिन्द्रिये प्रेतये आपनोति। भगवत में कहा गया, नूनं प्रमत्तो कुरुते विकर्म जद इंद्रिये प्रीति आपनोति। इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए लोग क्या कर रहे हैं? प्रमत्तो, उन्मत्तो, मत्तो, उन्मत्तो, प्रमत्तो। डिग्री ज्यादा है। मत्तो तो मैड, प्रमत्तो मतलब वेरी मैड, एंड मत्तो, प्रमत्तो, उन्मत्तो मतलब सफिशिएंटली मैड। इसलिए आज मैं आ रहा था, प्रभुपाद बात प्लस में गया था, प्रभु जी तिरुपति से आए, उनको लेके गया था। तो ज्यादा रास्ते से एक आदमी ऐसे ऊपर हो, रास्ते के ऊपर, यंग लड़का है, पढ़ा लिखा ही होगा, लेकिन प्रमत्तो और बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी बहुत बड़े बड़े अमीर लोग, शिक्षित लोग, एजुकेटेड, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी दारू पी के, उनको कोई देख नहीं पाता है, कोई रास्ते वालों को देख पाता है। लोग सोचते बड़े बड़े फिल्म स्टार, उससे भी घटिया सिचुएशन है। तो नौनम प्रमत्तो कुरुते विकर्म, मत्तो प्रमत्तो होकर क्या करते हैं? विकर्म, पाप कर्म करते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारे कर्म पाप से पूर्ण होगा तो उसका फल जो है बहुत भयंकर होगा। उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार कर्म करेंगे, मतलब जिस प्रकार बीज बोएंगे उसी प्रकार पेड़ उगेगा। अगर आम का पेड़ बीज बोएंगे तो नीम का मीठा बीज तो मीठा फल, और पीता बीज तो
गीता फल। तो उसी प्रकार लोग पाप कार्य करते हैं और लोग सोचते कौन देख रहा है। भगवान थोड़ी है, और बॉस नहीं है क्या? हाँ? तो उसका फल और भयंकर होता है। तो इसलिए भगवान बहुत करुणा करके वो गीता के उपदेश दे रहे हैं, कैसे आप अपने कर्म को पाप से मुक्त कर सकते हैं और आपके मनुष्य जीवन को या आप नरक जाने से बच सकते हैं। कैसे आप अपने कर्म को पाप कर्म के फल से मुक्त कर सकते हैं और आप इस अनित्यम असुखम लोक से, इस मृत्युमय संसार से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवत गीता भगवान का आशीर्वाद है। अगले 23 तारीख को गीता जयंती है। इस दिन भगवान स्वयं भगवत गीता के उपदेश दिए थे। उस दिन का नाम ही है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष दान करने वाला। तो इसलिए हम सबको इस भगवत गीता हमारे जीवन का आशीर्वाद स्वरूप है और इस भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। हमारे जीवन का मैनुअल बुक है, गाइड बुक है। भगवत गीता हमारे जीवन के गाइड बुक है, कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, रोड मैप है, डेस्टिनेशन कहां पर है कौन। तो इसलिए हम सबको इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और इसका वितरण करना चाहिए। भगवत गीता आ गया है, सब लोग दे जाइएगा, जितना संभव है इसको बांटिए और अगर बच जाता है रिटर्न कर दीजिए। तो इस प्रकार गीता के ज्ञान से पूरे दुनिया को शुद्ध करिए, पवित्र करिए। तो लोगों को पता नहीं, लोग अज्ञानमय जीवन जी रहे। अज्ञान, पाप का कारण क्या है? पहले बहुत बार चर्चा की है। पाप का कारण क्या है? पाप का कारण काम का कारण अविद्या से या अज्ञान से काम उत्पन्न होता है। काम से लोग पाप कार्य करते हैं, पाप के कारण लोग दुख भोगते हैं। अविद्या कामो कर्म भी। इसलिए गीता के ज्ञान अगर लोगों के पास पहुंचाएंगे, हरिनाम अगर लोगों के पास पहुंचाएंगे, लोग अज्ञान अविद्या से मुक्त। और इस प्रकार लोग पाप कर्म करना छोड़ देंगे। लोग प्रभुपाद देश में गए थे, उधर कोई कृष्ण भक्त था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था, वो कृष्ण भक्त तो नहीं है, कौन गीता पढ़ेगा। और अगर हम गीता वितरण करते सोचते कौन लेगा, इनको गीता क्यों देंगे, इसका सम्मान नहीं करेगा। बहुत बार गीता बांटने के समय लोग ऐसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा था। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और लोग गीता लिया, गीता पढ़ा और जीवन बदल गया।
तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, आप गीता का जो गुण है उसका अंडरएस्टिमेट मत करिए। गीता को पता है, प्रभुपाद को पता है कैसे उद्धार करना होता है, आप केवल हैंड डिलीवरी दीजिए। समझ में आ रहा है ना? हम लोग का काम क्या है? पियोन का। हंस रहा है रोहन, खूब हंस रहा है। तो प्रभुपाद की किताबों का बहुत शक्ति है। लास्ट में समय मिलेगा तो स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, संकीर्तन स्टोरी। तो इस प्रकार जब हम लोग पहले भगवान के पास जाते हैं, शुरू में ही हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। शुरू में भगवान के पास हमारे अवगुण को बताना चाहिए कि किस प्रकार मैं अयोग्य हूँ, और इसलिए आप कृपा करके हमें आपका करुणा दीजिए। तो पहले भगवान जाकर हमारे अयोग्यता को बताना चाहिए, और उसके बाद भगवान की गुणगान करना चाहिए कि आप कैसे महान हैं। उसको कहते हैं सौम्य प्रार्थनात्मिका, भगवान की प्रशंसा करना चाहिए। किस प्रकार आप परम दयालु है, किस प्रकार आपने कालिया जैसे सर्प को उद्धार किया, इस प्रकार गिरिराज को बंधन उठाया, इस प्रकार आपके चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी करती है, नारद मुनि करते हैं, मुनि ऋषि लोग करते हैं, गोपियां लक्ष्मियां अपेक्षा करती है आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी शिव जी आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। वो चरण कमल आप कालिया जैसे सर्प को दे दिया। कालिया एक सांप था, उनकी क्या योग्यता थी? जो चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी देवी करती है, जो चरण कमल को प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषि लोग जो सालों के बाद तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, शिव जी ध्यान करते हैं, सब भक्त लोग गुणगान करते हैं, वो चरण कमल आपने कालिया को दे दिया। कालिया आपको आया था मारने के लिए, लेकिन आपने उनके मस्तक पर अपने चरण कमलों का स्थापन किया। तो कालिया का भय था कि यमुना के बाहर चला जाऊंगा तो गरुड़ मेरे को खा लेगा। कालिया थोड़ा सर्प है ना, तो दुश्मन था, हमारे भक्तों के प्रति ईर्ष्या था। तो गरुड़ के साथ थोड़ा पीछे लग गया, गरुड़ का पीछे। गरुड़ भगवान के भक्त हैं। आज हमारे वॉइस में सांप घुस रहा था, भक्त लोग उसको उद्धार कर दिया। तो कालिया ऐसा था। तो गरुड़ से बहुत भय करता था। तो इसलिए वो जाके उधर जाके रहता था जमुना में, क्योंकि जमुना में गरुड़ नहीं जाता था। गरुड़ को एक ऋषि था, उन्होंने शाप दिया था, इसलिए गरुड़ उधर नहीं जाता था। और गरुड़ के भय से कालिया उधर रहता था। तो अभी जब भगवान गरुड़ को कालिया को बोला तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, वृंदावन के जल को अपने जहरीला कर दिया है। तो मैं कैसे जाऊंगा? जाएंगे ही तो गरुड़ हमें खा लेगा। तो तब भगवान ने कहा कि अभी गरुड़ आपको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर मेरी चरण कमल है, और उसमें जहां जाओगे वहां लोग आपको नमस्कार करेंगे। हरि बोल। कहाँ गरुड़ था सबसे, कालिया सबसे निकृष्ट था, लेकिन भगवान उनको नमस्कार के पात्र बना दिया था। हम लोगों की स्थिति भी ऐसा ही है।
हम लोग सबसे गिरे हुए हैं, लेकिन जब भी आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की शरण लेंगे, तो आप महात्मा बन जाएंगे। लोग आपको सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, माला पहनाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की गुणगान करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से भगवान की प्रशंसा करना चाहिए। भगवान किस प्रकार आपको कृपा किया है, उसको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और फिर लास्ट में भगवान से कुछ अगर मांगना है तो मांग सकते हैं। जनरली भक्त लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए, तो भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते, उसको कहते लालसा मोही। तीसरा प्रार्थना जो है उसको कहते हैं लालसा मोही। भक्त लोग अलग अलग प्रकार, जैसे अभी गीता मैराथन है, तो भक्त लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते कि भगवान आप कृपा करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी किताबों को पढ़ सकें, या इस गीता जयंती के अवसर है हम आपकी किताबों को, ग्रंथों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। इस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए, या हर दिन मैं मेरे जप संख्या को पूरी कर सकूं, या जप को ध्यान पूर्वक कर सकूं। इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए, या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसको कहते हैं लालसा मोही। या कुछ लोगों को दीक्षा लेने की इच्छा है, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें कृपा करे कि हमें दीक्षा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए। हे भगवान माया से बचा के रखिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं भक्त लोग। तो इस प्रकार क्या क्या है, 3 प्रकार की प्रार्थना। हाँ, पहला है द्वैनो बोधि का, द्वैनो भाव से प्रार्थना करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। द्वैनो भाव को बना के रखना, द्वैनो भाव। जितना साल हो जाए, ऐसे नहीं कि 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल हो गया, अभी मैं सीनियर डिवोटी बन गया, वो भक्त का चेतना नहीं है। तो एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मंदिर में थे, तो एक साइंटिस्ट आया, तो मेरा कुछ क्वेश्चन है, आपसे बात करना है। बोला तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, हमारे मंदिर के पीछे देखिए पुजारी लोग बर्तन धो रहे हैं भगवान का, तो उनको हेल्प कर दीजिए। तो गया आदमी, जो बहुत इंटेलिजेंट स्कॉलर था, साफ किया, भक्तों को पुजारी लोग सेवा कर रहे थे, उधर बर्तन घिस रहे थे, तो मैंने बर्तन घिसने में मदद किया। फिर सफाई हो गया, फिर लौट के जा रहे। अच्छा, आपने बोला था कुछ प्रश्न है, तो उत्तर मिल गया। तो जो इस भौतिक जगत में बहुत टॉप में है, उनको थोड़ा पॉट वॉशिंग करना चाहिए। टॉप का उल्टा है पॉट। थोड़ा मिनियल सेवा करना चाहिए। मिनियल सेवा करेंगे तो हमारे अहंकार जो है, मीठा अहंकार जो है, वो थोड़ा सा हट जाएगा, तो फिर हमारा भक्ति शुरू होगा। तो इसलिए हर भक्तों को ही समझना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दोनों होना, झुकना भगवान के पास, गुरु के पास, वैष्णव के पास बहुत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया में लोग बहुत अहंकारी होता है, तो लेकिन भक्तों को बहुत दयनीय भाव होना चाहिए। जैसे पेड़ जितना फल फूल में भरा हुआ रहता है, उतना क्या होता है, जो पेड़ झुका हुआ रहता है वो क्या होता है, फल फूल से भरा हुआ रहता है।
और एक होता है जो कलशी होता है, कलशी, कलश। कलश कलश क्या होता है? जो खाली कलश होता है क्या होता है? खाली कलश को अगर पिटाई करोगे तो क्या करता है? वो नाच करता है, क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार भौतिक जगत में जो लोग अंदर में एक्चुअली कोई गुण नहीं है, वो बहुत बड़ा बड़ा बात करता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर सद्गुण होते हैं, बहुत विनयी होता है, और जो बोलते हैं तो कृष्ण कथा बोलते हैं। इस सॉन्ग को तो गाते हैं तो बड़ा है मेरे ख्याल से। देखो कितना लाइन है इसमें, ही क्लास हो गई। ठीक है, कुछ गाते हैं। एक बार तो बड़ा करो। नाही को सदा पापेरातो, नाही को पुण्य रले। रे उद्वे दिया छिके कातो परे रे परे रे उद्वे दिया छिके कातो परे रे उद्वे दिया छिके रे नाही डोरी आया ही ना सार्थ नाही डोरी दया ही ना सार्थ निज सुख लागी पापे नाही डोरी दया ही ना सार्थ निज सुख लागी पापे नाही डोरी और सुखे दुखी सदा मिथ्यावादी, और सुखे दुखी और सुखे दुखी सदा मिथ्यावादी, और दुख सुख और दुख सुख अशिष्ट कामना हृदय माझे मोर प्रति दंभ पाराया कामना हृदय माझे मोर प्रति दंभ पाराया अशिष्ट कामना हृदय माझे मोर प्रति दंभ पाराया मदमत्त सदा विषये मोहित मदमत्त सगर गोपी भूषण सगर गोपी भूषण सुकार्ये विरात अकार्ये उत्तगिया सुकार्ये विरात अकार्ये प्रतिष्ठा किया
वर्जित अपराधी निरंतर दुर्जना सज्जना वर्जित शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मना सॉन्ग समझ में आया? इनको भी समझ में नहीं आया, बांग्ला नहीं समझने के कारण एकदम समझ में नहीं आया, तो भाव करके मत बोलिए कि समझ में नहीं आया।
बाकी सबको समझ में आया? जोगिंदर को तो एकदम हम्बल रहे थे। हाँ, ये बांग्ला सबको समझ में भी नहीं आएगा। नहीं ऐसा कोई बहुत बहुत संस्कृत से जुड़ा हुआ है। संस्कृत हिंसा गर्व विभूषण सब कुछ समझ में आएगा। हिंसा गर्व विभूषण मतलब भूषण है। मेरा भूषण क्या है? हिंसा और गर्व, यही मेरा अलंकार है, ऑर्नामेंट। एक्चुअली कल एक डिवोटी को मैंने बहुत डांट रहा था, तो उनको मैं एक सेवा दिया था, वो सेवा ठीक से नहीं किया था, तो मैंने बहुत डांट लगाया। तो मैं बाद में सोच रहा था, ये सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं सबको उद्वेग दे रहा हूँ, मैं सबको एंजाइटी दे रहा हूँ, और मेरी व्यवहार इस प्रकार का है कि लोगों को वैष्णव के पास आने से किसी को शांति मिलना चाहिए, किसी को आश्रय मिलना चाहिए, किसी को आनंद प्राप्त होना चाहिए, किसी को सब चिंता दूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यवहार से या आचरण से या अलग अलग व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। तो मैं मेरा पास्ट लाइफ भक्ति में आने से पहले या अभी भी मैं ये कर रहा था, मैं देखा कि सब कुछ मिल रहा है इस सॉन्ग के साथ। तो मैं सोच रहा था कि असल में मैं बहुत बहुत पतित व्यक्ति हूँ, बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत महान भक्त हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ऊंचा भक्त हूँ, और इसलिए लोगों को हर्ट कर रहा हूँ। तो हर भक्तों को देखना चाहिए, उनकी जीवन, उनके स्पिरिचुअल लाइफ देखना चाहिए, कैसे उनकी जीवन चल रहा है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चल रही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर तो ऐसे भक्त नहीं थे, भक्तिविनोद ठाकुर तो प्रेमिक भक्त हैं, भगवान के पार्षद है, भगवत धाम से आए हैं, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोगों को कैसा सोचना चाहिए? हम लोगों के जीवन तो एक्चुअली ऐसे ही है, एटलीस्ट मैं तो देख रहा हूँ ऐसा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वार्धक्य एखन उपाय विहीन। पहले 5 जो स्टैंजा है, 5 पैराग्राफ में उन्होंने अपने अवगुण के बारे में कहा, और फिर अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अभी मेरा बुढ़ापा हो गया, मैं जीवन इस प्रकार बिता दिया है, अभी मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरा कोई उपाय नहीं है। वार्धक्य एखन उपाय विहीन,
ताते दिनो किंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। तो दुख निवेदन कर रहे हैं, दुख निवेदन कर रहे हैं कि मैं इतने साल में भक्ति में आया था, अभी मैं भक्ति में इतना साल बीत गया है, अभी मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई हृदय में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। हे भगवान, आप मेरा केस को थोड़ा सा कंसीडर करो। असुर सकल पाइल चरण विनोद रहिल हरि। असुर लोगों का उद्धार कर दिया, लेकिन मैं अभी भी परा हुआ हूं। कुछ लोग तो परा हुआ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उनको परा हुआ है। वो बहुत डेंजरस है। तो बहुत बार हम लोग भक्ति में साल बीत जाता है, लेकिन हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, माला बढ़ नहीं रहा है, या हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं है, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम चला जा रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, बाल पक रहा है, दांत टूट रहा है, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा सैलरी बढ़ रहा है कि नहीं, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, उसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि नहीं। ये तो मृत्यु आ जाएगा कभी भी। वार्धक्य एखोन उपाय विहीन, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए ऐसे नहीं कि आगे चल के भक्ति करूंगा, मैं अभी भक्ति करने का समय है, अभी हमें सीरियसली भक्ति करने का समय है, अभी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना है और अच्छे से भजन क्रिया करके शुद्ध भक्त बनना है। तभी मृत्यु के समय आप भगवान को प्राप्त करोगे। अभी आपके कर्म को आप पाप से मुक्त करना है, आपके हृदय को पाप से मुक्त करना है, तभी तो आप भगवत धाम जा पाओगे। पूछा है कौन कौन भगवत धाम जाना चाहते हैं, सब लोग हाथ उठा देता है बोलने से पहले ही। लेकिन भगवत धाम जाना आपके मतलब कोई सेंटिमेंट है? नो, हमें लाइफ उस प्रकार लीड करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान इस गीता के उपदेश दिए हैं। गीता के उपदेश ऐसे नहीं कि केवल वो सुनने के लिए है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हरे कृष्ण, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्लास था, बस उसके बाद भूल गया। वो तो क्लास के लिए था। तो हम लोग बहुत ज्यादातर वही करते हैं, वेरी नाइस बोल के फिर हमारा पुराना जीवन में घुस जाते हैं। नहीं, हमें गीता के अनुसार हमारे जीवन को लीड करना चाहिए। गीता है मैनुअल बुक, गाइड बुक, और उस प्रकार हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को, हमारे आदत को, हमारे व्यवहार को, हमारे विचार को, हमारे लक्ष्य को बदलना चाहिए। तो हमें वैष्णव गुणावली जो है उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वैष्णवी तो तभी तो हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे ना। तो हमें खुद
खुद के उद्धार के लिए हमें अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरे को प्रेरणा देने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे को प्रेरणा देने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन का तो राज्य भोग करने की कोई इच्छा ही नहीं था। अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए था। तो भगवान पहले बोल रहे थे कि ये धर्म युद्ध है, धर्म को स्थापन करने के लिए युद्ध करना जरूरी है, इसलिए तुम युद्ध करो। धर्म एक मेरा प्रतिनिधि एक राजा बनेगा। फिर भगवान आगे बताया कि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के हिसाब से आपका कर्तव्य है युद्ध करना। अब युद्ध किस लिए करेगा? राज्य तो नहीं चाहिए। तो अब भगवान ने कहा कि आपको राज्य नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? इधर बोल रहे हैं ना, यस्य सर्वे समारंभम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तम आयु पंडिता बुधा। लेकिन आपको काम संकल्प वर्जित, कोई अपने इच्छा को पूर्ति करने की इच्छा को परित्याग करते हुए लोगों के सामने एक उदाहरण स्थापन करने के लिए, लोगों के सामने उदाहरण स्थापन करने के लिए अपने कर्तव्य के हिसाब से युद्ध करो। अपने व्यक्तिगत इच्छा को आप परित्याग करके, व्यक्तिगत जो काम है उसको परित्याग करके क्या हुआ? फुल स्क्रीन होना चाहिए। हो गया इधर नहीं, इधर नहीं। प्रेजेंट भी हो रहा है। एक मिनट, चेंज होगा इधर। होगा तो ये तो ये वाला लेफ्ट, ये वाला बीच में ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को, अपने कर्तव्य अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए युद्ध करो। इस प्रकार एक उदाहरण स्थापन करो। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार एक भक्त को आगे जाएगा। एक भक्त को
एक अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए दूसरे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने, दूसरे के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं जनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के तीसरे सेक्शन में हैं। तीसरा सेक्शन का नाम है आर से है। आर मतलब रिमूविंग द सिन। तो किस प्रकार इस टोटल अध्याय का एक्रोनिम है, क्या है एक्रोनिम? EARS। ई मतलब इटर्नल एजुकेशन, जिस एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त करने से कोई इस भव सागर भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। देन ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, और उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्या है। मुक्ति तो प्राप्त होगा, लेकिन लोगों का अलग अलग वासना है, अलग अलग इच्छा है, अलग अलग गुणों के द्वारा प्रभावित हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो फिर दूसरे अध्याय में हम लोग, दूसरे सेक्शन में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, दूसरे सेक्शन में तो जो जिस प्रकार इच्छा से कर्म करेगा उसको उसी प्रकार फल प्राप्त होगा। और फिर उस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार के कर्म हैं और 4 प्रकार के आश्रम और वर्ण है। 4 वर्ण 4 आश्रम। तो गुण के अनुसार गुण कर्म विभाग सब। तो और फिर 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो सभी कर्म ही धर्म नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं बाहर में कर्म ही धर्म है, लेकिन कर्म 3 प्रकार के हैं। तो एक है शास्त्र विहित कर्म, जो इसको कर्म कहते, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, वर्ण और आश्रम के हिसाब से। तो वो अपने इच्छा या अपने संतुष्टि के लिए होता है, वर्ण आश्रम के अनुसार होता है, शरीर के स्तर पे होता है। तो इसलिए उसका पालन करने से पाप नहीं होगा, लेकिन बंधन है। और दूसरा है शास्त्र बहिर्भूत जो कर्म है, शास्त्र के बाहर जो शास्त्र के विधि निषेधों को क्या कहते हैं, उल्लंघन करके, जब शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र के नियमों को तोड़कर जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं विकर्म या पाप कर्म। तो उसका फल उनको भुगतना पड़ता है। और एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब भगवान के संतुष्टि के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं अकर्म। तो भगवान के संतुष्टि के लिए जब किसी कार्य को किया जाता है तो उससे कर्म बंधन नहीं होता है, और उनके जितने भी पाप कर्म होता है वो नष्ट हो जाता है और भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार
सभी कर्म धर्म नहीं है। तो धर्म है, अकर्म जो है वो धर्म है। यह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमें दो सधर्म है, भौतिक सधर्म, आध्यात्मिक सधर्म। आध्यात्मिक सधर्म भगवान के प्रति भक्ति, और भौतिक सधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म। लेकिन भौतिक सधर्म भी कोई अगर पालन करता है और उसका फल भगवान में निवेदन नहीं करता है तो बंधन का कारण है। भौतिक सधर्म भी वो अच्छे से पालन करेगा फिर भी बंधन होगा, क्योंकि वो कर्म के प्रति, कर्म फलों के प्रति आसक्त है। तो इसलिए एक जन को जानना चाहिए कि भगवान सभी कर्म फलों की भोक्ता है और सभी वर्ण और आश्रम का जो कर्तव्य है उसको पालन करने का उद्देश्य एक ही है, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति जागृत करे। तो इसलिए अगर वो नहीं होता है तो ये भी बंधन है। समझ में आ रहा है? उसको कहते सकाम कर्म। कर्म मतलब सकाम कर्म। और जब भगवान के प्रति भक्ति भगवान के समर्पित करके करेगा तो हो जाएगा निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म हो गया, सकाम कर्म से निष्काम कर्म कर्म योग हो जाएगा। समझ में? भगवान को जोड़ दिए तो कर्म योग हो जाएगा, तो भक्ति में बदल जाएगा। तो इस प्रकार कर्म, कर्मे अकर्म दर्शन और अकर्मे कर्म दर्शन। कर्मे अकर्म दर्शन हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले भी 17 नंबर श्लोक में, 18 नंबर श्लोक में है कर्मे अकर्म दर्शन। कर्म कर रहा है लेकिन क्योंकि भगवान के लिए कर रहे तो अकर्म हो गया। तो कर्मे अकर्म दर्शन और अकर्मे कर्म दर्शन। वो व्यक्ति बुद्धिमान है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण कर्मकृत। तो जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म में अकर्म दर्शन करते हैं और अकर्म में कर्म दर्शन करते हैं, अकर्म में जैसे भगवान के भक्ति, जैसे मैं अभी भगवान के वाणी, भगवान के बारे में बता रहा हूं, तो ये अकर्म है। भगवान की सेवा भक्ति है, भगवान के वाणी, भगवान के बारे में बोलना क्या कर्म है। समझ में आ रहा है? और कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है कि भक्त लोग कितना अच्छा है, भगवान के वाणी का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के लिए कितना कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इस अकर्म को एक महान कार्य के रूप में दर्शन करना। समझ में आ रहा है? कोई भौतिकवादी व्यक्ति बोल सकता है, अरे तो भक्त लोग कुछ काम नहीं करता है, केवल बैठा रहता है। क्योंकि बुद्धू है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तब कथामृतम तप्त जीवनम त्वभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। गोपी कितनी गोपियां बोल रही है। तो भगवान के कथा सुनने से क्या होता है? सभी अमंगल नाश होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की वाणी वितरण करते वो सबसे महान व्यक्ति है। तो इस प्रकार अकर्मे कर्म दर्शन, जैसे भगवान के लिए रसोई करना, भगवान के लिए रसोई करना क्या है? अकर्म। और क्योंकि रसोई कर रहे तो वो कर्म है, तो अकर्मे कर्म दर्शन। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप कोई गृहस्थ है, उनका घर परिवार देखभाल कर रहा है, लेकिन अगर वो कृष्ण को केंद्र करके करेगा तो क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा। सेम टाइम क्योंकि वो परिवार देखभाल कर रहा है, बच्चे का देखभाल कर रहा है, और बच्चे को लालन पालन कर रहा है, पति पत्नी सब कुछ अलग अलग कार्य कर रहा है,
वो कर्म है, लेकिन क्योंकि कृष्ण को केंद्र करके किया तो कर्म हो गया। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन, वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। और इस प्रकार भगवान बोलते जस्सा सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता, इस प्रकार जो व्यक्ति काम संकल्प वर्जित होके अपने कर्म को करते हैं, one is understood to be full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire of sense gratification। तो इस प्रकार वही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान में माना जाएगा, वही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान में माना जाएगा जो सभी काम संकल्प वर्जित होके कर्म करते हैं। समझ में आ रहा? जो व्यक्ति को पता है कि सभी कार्य करने के और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान सभी कर्मों के भोक्ता है, भोक्ताराम योग्य तपसा, इसलिए वो सब कुछ भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा है। वो इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा कि कर्म में अकर्म दर्शन कर रहे हैं और अकर्म में कर्म दर्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, मैं कृष्ण की दास हूं, सभी लोग कृष्ण का दास है। इस प्रकार जो मिथ्या अहंकार है कि मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे अनुजाई, ये जो मिथ्या अहंकार या अज्ञान, इससे मुक्त होने के कारण काम संकल्प वर्जिता। समझ में आ रहा है? काम भाव से कोई कर्म नहीं कर रहा है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति के कार्य सभी पाप कर्म से मुक्त है। हालांकि वो हर प्रकार काम में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसका कोई भी कार्य पाप के द्वारा प्रभावित नहीं है। समझ में आ रहा है? वर्षन तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, इस दिव्य ज्ञान के द्वारा सभी कर्म में जो पाप होता है, कोई भी कार्य करेंगे कुछ ना कुछ पाप होता ही है, इन्वॉल्व होता ही है। अब रसोई करेंगे, देखिए कितना कुछ कम मानना पड़ता है, तो कितना कीटाणु मरेगा। या खेती करते तो क्या होता है, स्प्रे करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, पेस्टिसाइड, उसको स्प्रे करना पड़ता है। तो खेती करने से ही हिंसा करना ही पड़ता है कि नहीं? उसका फल जो है उस अनाज के अंदर रहता है, और वो भोग करता है जो खाता है। तो जो जब भी कोई अनाज आता है, उसके पीछे बहुत सारा अच्छा लोगों का कर्म होता है। तो कोई भी कार्य कोई करता है, उसमें कुछ ना कुछ पाप इन्वॉल्व होता ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम संकल्प वर्जिता, फल के इच्छा से मुक्त होकर, अपने इंद्रियों भोग के इच्छा से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म के हिसाब से करेगा या कृष्ण के संतुष्टि के लिए करेगा, तब क्या होगा? उसके कृष्ण के दास है, कृष्ण सब कुछ के भोगता है, मैं कृष्ण के दास हूं, कोई भी कार्य क्यों ना करे, कोई भी कार्य करते हैं तो कृष्ण सब कुछ के भोगता है, और इसलिए उनका कोई वासना नहीं रहता है। जैसे बैंक में ट्रेजरर होता है, ट्रेजरर
उसके पास बहुत पैसा रहता है, लेकिन उनको पता है कि इसका पैसा का मालिक है बैंक या सरकार। वो क्या करता है, आता है, हाँ, और एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है। जब देता है तो उनका कोई टेंशन होता है, अरे इनको इतना पैसा चला जा रहा है, हाँ इतना पैसा आ गया, वाह वाह, ऐसा होता है नहीं। दोनों अवस्था में समभाव है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जब कोई भक्त होते हैं, अपने भौतिक कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वो भगवान सब कुछ के भोक्ता है, इसको समझते हुए ये अपना कर्तव्य है, उसके हिसाब से वो काम संकल्प वर्जित होकर वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। और इस प्रकार उनके कर्म जो है ज्ञान के द्वारा, कर्म में जो कर्म बंधन होता है, एक्शन होता है, वो मुक्त हो जाता है, ज्ञान के द्वारा वो जल जाता है। तो ज्ञान जो है, कौन सा ज्ञान? भगवान सब कुछ का भोक्ता है, मैं भगवान के दास हूं, इस ज्ञान के द्वारा वो जल जाता है। त्यक्त कर्म फल संगम नित्यो तृप्तो निराश्रय कर्मण्या अभिप्राप्तोऽपि नैवि किंचित् करोति स। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी आसक्ति को, फल के आसक्ति को परित्याग करके संतुष्ट होकर उनको अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के संतुष्टि के लिए सब कुछ करने के कारण आसक्ति से मुक्त रहते हैं। भगवान के लिए सब कुछ करने के कारण आसक्ति से मुक्त रहते हैं। और इस प्रकार ये जो भगवान इधर बोल रहे हैं कि चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब एक होता है कर्म, दूसरा है ज्ञान। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ज्ञान का मतलब नहीं कि कर्म त्याग, हम लोग पहले तीसरे अध्याय में चर्चा किए थे, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि कर्म त्याग। ज्ञान का मतलब है कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोगने की इच्छा को त्याग करो। और क्यों कर्म फल भोगने की इच्छा क्यों त्याग करेगा? क्यों, कोई बता पाएगा क्यों त्याग करेगा? क्यों त्याग करेगा? एक तो कर्म बंधन होगा इसलिए, दूसरा वो लोअर लेवल में है, कर्म बंधन होगा इसलिए। किस लिए त्याग करेगा? क्यों त्याग करेगा? क्योंकि कृष्ण भोगता है, क्योंकि कृष्ण भोगता है, इसलिए अभी पहले कर्म कर रहा था लेकिन अभी कर्म कर रहा है, दो अलग बात है। भक्ति में आने से पहले कर्म कर रहा था अपने आप को सेंटर बनाकर, मेरा घर, मेरे को काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है, नहीं होगा तो कैसे होगा, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरे को और आगे बढ़ना है। उसमें बहुत टेंशन है और सेल्फ सेंटर है ना। लेकिन अभी भी शायद तो कर्म कर रहा है ऑफिस में या घर में, लेकिन अभी वो मानता है कि कृष्ण भोगता है, हमें पैसा कमाना है कि कृष्ण की घर चलाना है, मेरे पत्नी बच्चे उनको कृष्ण को भक्त बनाना है। तो इसलिए उनको जितना संभव है वो मेहनत करता है और उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है। अभी अगर नहीं मिलता है तो वो दुखी नहीं होता है,
उतना स्ट्रेस, उतना एंजाइटी नहीं है, क्योंकि उनको उनको जितना मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना का प्रगति केवल पैसे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कृष्ण भावना का प्रगति आपने जो कृष्ण के प्रति हमारा शरणागति है उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दोनों अवस्था में सुखी रहता है भक्त। पैसा रहता भी है तो कृष्ण की सेवा में लगाता है, नहीं भी रहता है सरल जीवन जीता है। दोनों अवस्था में कृष्ण की शरण लेता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, इसलिए बोला जा रहा है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इधर कर्म है, आर्टिफिशियली कर्म त्याग नहीं किया है, कर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे कृष्ण के संतुष्टि के लिए। और इसलिए ये कर्म जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर है। और इस प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कर्म होने के कारण, कर्म करने के कारण उनके हृदय में काम संकल्प नहीं है। अर्थात ये जो दिव्य ज्ञान काम संकल्प को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? जला दिया है। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार उसके जो कर्म है अभी क्या हुआ? पाप से मुक्त हो गया। समझ में आया? हा? इस प्रकार एक भक्त भी काम कर रहा है, भौतिकवादी व्यक्ति भी काम कर रहा है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति का कर्म जो है पाप के द्वारा, पाप इच्छा से भरा हुआ है और उसका फल में भी पाप है। उसके सेटल में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी पाप है, हार्ड कॉपी में भी पाप है। लेकिन ये भक्त जो होता है, भक्तों के विचार में भी पाप नहीं है और उसका रिजल्ट में भी पाप नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए बहुत ही सेटल साइंस है, सेटल साइंस है। तो बाहरी रूप से लग रहा है कि एक नॉन डिवोटी डिवोटी एक ही है, लेकिन उसमें जमीन आसमान, आसमान फर्क है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है चौथा अध्याय, इसका मतलब है ज्ञान, दिव्य ज्ञान का मतलब है कर्म त्याग नहीं। क्या त्याग करना है? कर्मों के फल को भोगने के इच्छा को त्याग करना है। क्यों त्याग करना है? क्यों त्याग करना है? क्योंकि कृष्ण तो सुभोक्ता है, मैं तो दास हूं। और कुछ हम लोगों का है, एक भक्ति विशुद्ध महाराज बोल रहे थे, कुछ क्या हम लोगों का है, सब कुछ तो भगवान का ही है, त्याग करेंगे क्या? असल में तो भगवान सब कुछ के भोक्ता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, सब कुछ ईश्वर का है। और इसलिए जितना आपको जरूरत है उतना स्वीकार करिए, जितना आपको आपके जीवन धारण करने के लिए जरूरत है उतना हमें स्वीकार करना चाहिए। और सब कुछ भगवान के संपत्ति जानकर दूसरे के संपत्ति में हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कोई अगर कर्म करेगा तो ये कर्म बंधन या कर्म में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है सब कुछ ईश्वर का है और उनको जितना जरूरत है उतना ही वो स्वीकार कर रहे हैं। टेक्स्ट 21, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम्। कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे को हिंदी में ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है।
इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी पाप से प्रभावित नहीं होता। प्लीज थोड़ा पहले 2 लाइन फिर से पढ़िए। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। समझ में आना, यही चीज मैं बोल रहा था। हाँ, चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मिथ्या स्वामित्व को त्याग देता है और अपने शरीर निर्वाह करने के लिए जितना जरूरत है वो, जितना मिनिमम जरूरत है उतना वो स्वीकार करते। फिर से पढ़िए अनुवाद। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। पहले फिर शुरू में पढ़िए। ऐसा ज्ञानी पुरुष, हाँ, ऐसा ज्ञानी पुरुष। तो कैसा ज्ञानी पुरुष? ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। तो संयमित मतलब क्या? ऐसा ज्ञानी पुरुष मतलब क्या? कौन सा ज्ञानी पुरुष? कौन सा ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है? उसका मतलब क्या? उसका सार क्या है? उसका सार क्या है? कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, मैं कृष्ण का दास। सभी संपत्ति कृष्ण का है कि नहीं? सब कुछ कृष्ण का है। ये शरीर भी कृष्ण का दिया हुआ है। शरीर और इंद्रियां कृष्ण का दिया हुआ है। प्रभुपाद, कोई सोचता है ठीक है धन ऐश्वर्य तो मेरा नहीं, लेकिन शरीर मेरा है, उसका एक अहंकार हो सकता है। मेरे शरीर से मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, उसमें एक कर्तारहम इति मन्यते, एक अहंकार होता है, मैं किया हूं। तो प्रभुपाद बोला कि कोई पैरालिसिस हो जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो एक व्यक्ति को समझना चाहिए मृत्यु आ जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अब उसको समझ में आएगा कि मैं कितना तुच्छ हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। हम लोग की स्थिति बहुत ही क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है। तो इसलिए हम लोग हर क्षण में भगवान के ऊपर निर्भरशील है, भगवान के ऊपर निर्भरशील है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तो तुच्छ है इसलिए बैठा रहे, हमसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन बैठा नहीं था। तुच्छ समझने के कारण ये नहीं है कि भक्त कुछ नहीं कर देगा, भक्त और ज्यादा करता है। कृष्ण सब कुछ के भोगता है, मैं कृष्ण का दास हूं। जैसे अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध किया, हनुमान ने भगवान के लिए युद्ध किया। तो इसलिए हम सभी को भगवान की सेवा करना चाहिए और उत्साह के साथ। बाहर के दुनिया में लोग कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अपने इंद्रिय सुख के लिए। उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि मैं जब देखता हूँ भौतिकवादी लोग इतना दिन रात खाटता है, उनसे मेरा प्रेरणा मिलता है कि इतना मेहनत अगर मैं कृष्ण के लिए कर सकता, कितना अच्छा होता। कब मेरे को ऐसा दिन आएगा कि मैं भी कृष्ण के लिए दिन रात व्यस्त रहूं। देखिए, तो इस प्रकार जो भक्त होता है, जो ऐसा ज्ञानी पुरुष मतलब वो जानते हैं कृष्ण भोक्ता है, मैं कृष्ण का दास हूं। तो और मन और बुद्धि से कार्य करता है, केवल इंद्रियों भोग के लिए कार्य नहीं करता है, बुद्धि से कार्य करे कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जब कार्य करता है हमेशा याद रखता है कि कृष्ण इसका मालिक है, कृष्ण के लिए मैं रसोई कर रहा हूं, कृष्ण के लिए मैं
पैसा कमा रहा हूं, कृष्ण का घर है, हाँ? और इसलिए उस घर को कृष्ण के इच्छा के अनुसार, प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार सजाऊंगा, हाँ? कृष्ण का बेटा है और इसलिए इस बच्चे को कृष्ण के भक्त बनाऊंगा। माता पिता को ऐसा सोचना चाहिए। जब धन कमाते तो उसको याद रखना चाहिए कृष्ण लक्ष्मीपति है और इस धन से कृष्ण की सेवा होगा, और मेरे अपने नेसेसिटीज के लिए जितना मिनिमम जरूरत होता है वो रखता है, बाकी सब कृष्ण की सेवा में करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं लेकिन हाँ, कुर्बान नापनोति किल्बिषम, लेकिन उनके वो बहुत सारे कार्य में नियुक्त होने के बाद भी कुर्बान नापनोति किल्बिषम, किल्बिषम मतलब पाप, thus working he is not affected by the sinful reaction, लेकिन उनके कार्य में कोई पाप का फल नहीं रहता है। तो इस प्रकार भक्त इस सेक्शन का नाम है रिमूविंग द रिएक्शन, रिमूविंग द सीन। तो कैसे पाप जाएगा? आप कोई कार्य करें, कैसे आपके कर्म पाप से मुक्त होगा? कैसे कैसे बोलिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, इसलिए आप कर्म त्याग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, कर्म करेंगे तो पाप का संभावना है, तो अभी पाप कर्म होगा तो फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, तो डेंजर है। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे कर्म करेगा पाप ना रहे, रिमूविंग द सिन, है कि नहीं? कोई बोले प्रभु जी ये सब भक्ति टक्ति आपका काम है। नहीं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी डैश के बिना नहीं रह सकता। किसके बिना? कर्म के बिना। ठीक है, तो इसलिए भक्ति केवल भक्तों के लिए नहीं है, भक्ति केवल मंदिर के साधु संतों के लिए नहीं है। भक्ति अगर नहीं करेंगे तो पापी होगा या पुण्य हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम है जो केवल पुण्य है, पाप नहीं है। भौतिक जगत में जो भी है पाप है बोल के ही है, और पुण्य भी होगा तो बंधन ही है। पुण्य होगा तो वो भी बंधन है, पाप होगा तो वो भी बंधन है। सूखा मल और गीला मल, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है, सूखा मल और गीला मल? प्रभु जी क्या बोल रहे हैं सब? सूखा मल थोड़ा अच्छा है। दोनों ही मल ही है। समझ में आ रहा है? तो कर्म कैसे करना है? कर्म कैसे करना है कि पाप नहीं रहेगा? भगवान को अर्पित करना है, या भगवान सब कुछ के भोक्ता है। इस कनेक्शन में भक्त बड़ा बड़ा कार्य भी कर सकता है। ऐसे नहीं कि भगवान सब कुछ का भोक्ता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, भगवान सब कुछ का भोक्ता है और भगवान ही तो सब कुछ करेंगे, हम तो केवल बैठे रहेंगे, हम क्या करेंगे? कम काम करेंगे तो भोक्ता बनने की इच्छा आ जाएगा।
नहीं, भोक्ता बनने का इच्छा नहीं करेंगे तभी रहेगा। अर्जुन बोले तो युद्ध नहीं करेंगे प्रभु जी, सेवा नहीं करेंगे प्रभु जी, किताब नहीं बांटेंगे प्रभु जी, युद्ध नहीं करेंगे, फिर भी भोक्ता बनने का इच्छा रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि भोक्ता बनने की इच्छा हमारे हृदय में पहले से ही है, इसीलिए तो हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने जो जो आदेश किया है वो करना चाहिए, और भगवान के निर्देश के अनुसार आपके भौतिक कार्य को भी संपादन करिए। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारे हृदय में जो भोक्ता बनने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे भक्ति योग के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, भगवान के आदेश पालन करने के द्वारा चला जाएगा। अर्जुन ने युद्ध किया था, लेकिन किसने युद्ध किया था? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया, खाली हाथ में था, बूढ़ा व्यक्ति। तो इसलिए ऐसे जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कार्य करेगा तो भोक्ता बनने की इच्छा रहेगा। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व को शासन कर रहे थे, लेकिन दास भावना से। उसी प्रकार आप अपने परिवार को पालन कर सकते हैं, या कोई बच्चा पढ़ाई कर सकता है, कृष्ण का दास हूं मैं, ये कृष्ण सब कुछ के भोक्ता हैं, ये याद रखते हुए। और ये याद तभी रहेगा जब वो अपना साधना ठीक से करेगा। वो अगर अपने जप संख्या को पूरी करेगा, साधु संग करेगा, हरि कथा सुनेगा, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ेगा, हरि नाम का जप ठीक से करेगा, क्लास में आएगा, तभी वो याद रख पाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई अगर साधना ठीक से नहीं करता है, भक्ति योग का जो पंथा, वो पद्धति जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, तो बाकी समय उनको क्या याद रहेगा कि कृष्ण सब कुछ का भोक्ता है? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। परमहंस डिवोटी हमेशा याद रखता है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर आप मेरे को किसी बंद कमरे में 100 नंगा लड़की के सामने छोड़ दोगे